उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। 10 लाख करोड़ का निवेश कैसे आए, इसके लिए लगातार रणनीति बन रही है। और अभी सरकार ने तमाम जो मंत्री हैं उनको विदेशों में भेजा, रोड शो हुए और बहुत सारे निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हमारे साथ सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी हैं, जो 3 देशों के दौरे से लखनऊ वापस लौटे हैं। और क्या कुछ किस तरीके से रिस्पांस मिला, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद बढ़ी है, उनसे जानेंगे। जितिन जी, आप तकरीबन 3 देश का दौरा आपने किया, ये रोड शो किए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक हैशटैग चला, क्या विदेशों में जब आप लोग गए इसका एक अच्छा रिस्पांस मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस और उत्साहजनक वहाँ के तीनों देशों में जहाँ मैं गया हूँ, जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन। और मैं कह सकता हूँ कि एक खास आकर्षण उत्तर प्रदेश के प्रति वहाँ के उद्योग जगत में देखने को मिला है। लोगों की रुचि भी है और अधिकतर जो ये देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट आता था वो दक्षिण भारत या पश्चिमी भाग के देश के वहाँ जाता था। अब आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश अगला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा और भारत का ग्रोथ इंजन जो आप कहेंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होगा। और यहाँ जाके लोगों से मिलना, उनकी भ्रांतियाँ, उनके प्रश्न, सब पे जवाब और वार्तालाप और एक चर्चा हुई है, एक माहौल बना है। उत्तर प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभरा है और आप देखिएगा आने वाले समय में कितना बढ़िया रिस्पांस मिलता है। और ये सिर्फ एमओयू और चर्चा पे नहीं सीमित है। आप धरातल पे देखेंगे कि जो लोगों ने रुचि दिखाई है, उत्साह है, और माननीय प्रधानमंत्री जी देश का जो नेतृत्व दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में एक खासा प्रभाव है और लोग बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। आपने बात कही कि केवल एमओयू नहीं रहेगा, वो सवाल मैं पूछने वाला भी था, क्योंकि विपक्ष ने इसको ट्वीट भी किया, कहा कि केवल कागजों पर ये हो रहा है, दिखावा है। ऐसा है ना, ये पहले हुआ करता था, सब जानते हैं, जग जाहिर कि कागजों पे होता था। मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, ये धरातल पे काम करने पे विश्वास रखती है। नेतृत्व के प्रति सम्मान है, उम्मीद है, विश्वास है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। बड़ी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर भी आप लोग गए और आपने कहा कि वहाँ पर यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो क्या माने कि दुनिया के बड़ी जो हथियार निर्माता कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, डिफेंस कॉरिडोर में आएंगे, निवेश करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। पहले भी यहाँ जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, बन रहा है, कुछ कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं और वहाँ जाने की ज़रूरत इस बात की है, लोगों का विश्वास हासिल करने की, उनको बताने की कि ऐसा उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर सीमलेस, बिना हैसल फ्री जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, प्रोत्साहन के लिए जो हम अपने उनके हिसाब से यहाँ पे नीतियाँ बनाएंगे ताकि वो निवेश कर सकें, उनको में विश्वास पैदा कर सकें और यहाँ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें, हमारे लोगों को स्किल कर सकें। हम एजुकेशन भी देंगे, स्किल भी देंगे, उनके भी काम आएंगे। उन देशों में हमारे लोग जाएंगे और वहाँ से लोग यहाँ आएंगे तो नौकरियाँ मिलेंगी, निवेश होगा। ये वहाँ जाके बता के, संवाद करके और विश्वास हासिल उनको पैदा करके तब होता है। जिन 3 देशों में आप 3 देशों में गए, वहाँ से लगभग कितने, अगर हम कहें एमओयू हुए, या कितना पैसा निवेश वहाँ से आने की उम्मीद है? मैं जो बता रहा हूँ ना आपको कि ये बहुत उत्साहजनक रहा है। तीनों देशों में एमओयूज भी हुए हैं। आगे के लिए वार्ता बनाने की उनको हमने न्योता दिया है कि हमारे इन्वेस्टमेंट समिट में फरवरी में आएँ और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। और जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का इससे कायाकल्प होगा। जब आप लोग दौरे पर थे, -20 डिग्री, -15 डिग्री, -16 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है क्या विदेश में? तो मुश्किल तो बहुत आई होगी। नहीं, मुश्किल क्या, जो है वहाँ वो देश में उसमें काम तो चल ही रहा है। लोग चाहे -20 डिग्री हो, मगर वहाँ चल रहा है। और हमारे खुशी की बात ये रही कि ये वर्ष का उनके लिए अंत का समय होता है, छुट्टियों का समय होता है, सर्दी भी है। उसके बाद भी हमारे रोड शोज़ में भारी मात्रा में लोग कंपनी के और
जो सीईओज हैं और बिजनेस हेड्स हैं और ओनर्स हैं उनकी भागीदारी रही। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी रुचि और उनका आने के लिए यहाँ क्या संभावना है। एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, आज अखिलेश यादव कानपुर गए और इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक वो जेल में बंद, उनसे मिले और कहीं ना कहीं सरकार पर और पुलिस पर आरोप लगाया, कहा है कि ये अंग्रेजों के ज़माने से भी खराब पुलिस है। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो उनका सोच है और कार्य करने की प्रणाली है, वो नियम, कानून, पॉलिसी, पात्र व्यक्ति उसके पे आधारित है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कोई भी हो, बड़ा या छोटा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत ये सरकार काम कर रही है। और जो लोग सोचते थे कि बड़े पदों पर बैठ के मनमानी कर लेंगे, आज उन्हें तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि जो योगी जी की सोच है नियम और कानून का पालन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके उसको आगे सही दिशा देना, इसी वजह से उत्तर प्रदेश का डंका विश्व में बज रहा है और ये विपक्ष का काम उंगली उठाने का हमेशा रहता है। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, आप भी प्रभारी हैं प्रयागराज के, ये हम देख रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सब कोशिश में है। बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और बीजेपी भी इवन पसमानदा मुस्लिम्स की बात कर रही है। बिल्कुल, तो वो तो है ही। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो मंत्र जो देश और प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने का, तो वो उसके आधार पे आगे बढ़ा जा रहा है और सबको साथ लेके चलने पे ही विश्वास रखते हैं और सबको साथ लेके ही चल रहे हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का, जो अभी हाल ही में लौटे हैं विदेश में रोड शो करके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जो रोड शो हुए उसमें वो भी शामिल हो। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बदले हुए उत्तर प्रदेश की बात वहाँ निवेशकों को बताई है और जो लोग निशाना साध रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी सरकारों में केवल कागज पर एमओयू होते थे, लेकिन इस सरकार में जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर भी उतरेंगे। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।